मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यूसीसी का प्रारूप यानी ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद आगामी मॉनसून सत्र में इसे विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूसीसी को लेकर प्रदेश भर से जनता, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के लोगों से सुझाव मांगे गए थे, जिनकी संख्या अब 9 लाख से अधिक हो चुकी है। सरकार के अनुसार प्राप्त सुझावों में लगभग 90% लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि अल्पसंख्यक समाज की बड़ी संख्या में महिलाओं ने समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपनी राय दी है और इसे महिलाओं के अधिकारों तथा समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 जून तक सुझाव लेने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद विशेषज्ञ समिति सभी सुझावों का अध्ययन कर अंतिम ड्राफ्ट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है, ताकि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों में एक समान नियम लागू हो सके। सरकार का दावा है कि इससे सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। वहीं यूसीसी को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्म हो गई है और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से कई सवाल पूछ रहा है। अब सभी की नजरें 5 जुलाई पर टिकी हैं, जब यूसीसी का अंतिम ड्राफ्ट सामने आने की उम्मीद है। देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार को सबसे पहले आदिवासियों के शादी को लेके जो आपके पास कानून पेंडिंग पड़ा है, मैं समझता हूँ कि 1992 से पेंडिंग पड़ा। क्या सरकार ने आज तक उस कानून को लाया? उसमें कई हाईकोर्ट के जजेस थे, कमेटियाँ थी, कई आईएएस थे, उसके बावजूद भी वो कानून नहीं बन पाया। तो सरकार आदिवासियों को रजिस्ट्रेशन तो कराना चाहती है, लेकिन आदिवासियों को कानूनी हक नहीं देना चाहती। सर सरकार ये करेगी, सभी मंत्री अपना रिपोर्ट पेश करेंगे, इसका सोशल ऑडिट होगा, 15 अगस्त तक प्रदर्शनी लगाई जाए, ये मंत्रियों का आकलन होगा, प्रभारी मंत्री जिन जिलों में हैं। जो मंत्री है, सरकार कह रही कि सोशल ऑडिट होगा। क्या सोशल ऑडिट के आधार पर जनता अगर ऑडिट करेगी तो क्या ऑडिट के आधार पे क्या आप उस मंत्री से इस्तीफा लेंगे? ये भी मोहन यादव जी बताएं। एक सवाल और है सर, जो मंदिरों में चंदा चोरी का मामला सामने आया, अयोध्या को लेकर, अन्य जगहों को लेकर, एमपी में डिजिटल पेमेंट की बात सरकार करे, आपको लगता है कि एमपी में भी ये ऑडिट होना चाहिए कि मंदिरों का धन कहाँ जा रहा है? सरकार के लिए उदाहरण के लिए उज्जैन के अंदर आरएसएस ही पूरा मंदिर चला रहा है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल ऑडिट होना। आरएसएस का ऑडिट नहीं होता तो कहाँ से चंदे का ऑडिट होगा? बताएं सरकार।